हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरा आत्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवता तथा महर्षियों की पूजनीय है। उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं, वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, वहीं चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवता और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुण आत्मा होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वहा तुम ही हो। उसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूप है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम ही वाणी रूप हो और तुम ही दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की एक उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्चर्य रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम कर्ता वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जान पड़ता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करने भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभी उदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभययुत प्रताप देने वाली तुम जिस प्रकार प्रसन्न हो जाती हो, वहीं देश में सम्मानित होते हैं, उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कर्म स्थिर नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्म के अनुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त होने के कारण चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट गई हैं। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभ्यमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे हैं। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है, और तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने
शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने में आई है। माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन उन्नतम असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकारों से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो, तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपका कल पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया, और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को भी मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके जी, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाए और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया, तब तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय माता दी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री राधे।